What is A plus content? Why A plus content? And how to A plus content? इन्हीं 3 पॉइंटर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि केटीपी की ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो व्हाट इज़ ए प्लस कंटेंट? ए प्लस कंटेंट केटीपी का एक मार्केटिंग ऑप्शन है जो आपको बुक लिस्टिंग के पेज में दिखाई देता है। किस फॉर्म में? इमेज फॉर्म में, जहाँ पे आप इमेजेस से या ग्राफिक्स से या फिर आप उसकी जो टेक्स्ट से उस बुक की डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं, उसकी जो यूएसपी है वो बता सकते हैं। और वो एकदम बॉटम में दिखाई देता है जब लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, उन्होंने टाइटल पढ़ लिया, सब टाइटल पढ़ लिया, बुक डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया और उसके बाद वो और जानना चाहते हैं तो रिव्यूज़ को जानने के टाइम पे देखने के पास ही उनको दिखाई देता है ए प्लस कॉन्टेंट। तो ये ब्रोशर जैसा आप समझ लीजिए होता है और ये बहुत यूज़फुल है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बता दिया कि क्यों होना चाहिए, वाई का जो आंसर है वो यही है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए अगर आप ए प्लस कॉन्टेंट देते हैं तो जो चीज़ें आपने बुक कवर में कंप्लीट नहीं कर पाए, कवर नहीं कर पाए, उस सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ए प्लस कॉन्टेंट में दे सकते हैं। वहाँ पे इमेजेस है, साइड बार्स है, चार्ट्स है, इसमें से किस जो भी आपको सुटेबल लगता है आपकी बुक के बारे में, आप वो वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का ही पेज है। आप देख सकते हो उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि ए प्लस कॉन्टेंट क्या है और हमें क्यों ए प्लस कॉन्टेंट बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि हम मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि बाइंग के ऑप्शन बढ़ जाता है। और डिटेल में पढ़ना है तो ये पर्टिकुलर जो वेब लिंक है ये केडीपी हेल्थ सेंटर होम की है और इसमें डाउन में जाने पर हमको और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम जो भी ए प्लस कंटेंट बनाते हैं तो जिस मार्केट के लिए सिलेक्ट करेंगे वो उस मार्केट में ही दिखाई देगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमको बनाना चाहिए ए प्लस कंटेंट amazon.com के लिए जो यूएस में दिखाई दे। ओके, तो इस पर्टिकुलर पेज की मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन रहेगा वीडियो का, आप उसे डिटेल में जाकर एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, तो हमने देख लिया कि ए प्लस कॉन्टेंट क्या होता है, हमें क्यों बनाना है। अब इसके बाद मैं आपको लेके जाती हूँ मेरी जो अभी हाल की बुक है उसमें ए प्लस कॉन्टेंट हम अपलोड करेंगे, उसमें क्रिएट करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो मेरी अभी की हाल ही की बुक है, कलरिंग बुक मैंने बनाई है और अभी इसमें अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको ए प्लस कॉन्टेंट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जिस्टिंग बुक का मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ जो जहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है कि जैसे ये पेज ओपन होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं हमें यहाँ दिखाई देता है ये इमेजेस, ये मैंने ही अपलोड की है। आप देख सकते हो फ्रॉम द पब्लिशर। ओके, तो ये जो इमेजेस है ये मैंने ही अपलोड की है। अब ए प्लस कंटेंट अपलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एकदम टॉप। इस बार में आप देखोगे ये लास्ट में जो मार्केटिंग का ऑप्शन है उसमें आपको जाना होगा। मार्केटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन जब करते हो तो आपको ए प्लस कॉन्टेंट का टैब दिखाई देता है एंड इसमें आपको मार्केट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया amazon.com हम सेलेक्ट करेंगे एंड मैनेज ए प्लस कॉन्टेंट में हम क्लिक करते हैं। तो ये मेरा पेज आ जा रहा है जहाँ मैं ऑलरेडी इतने ए प्लस कॉन्टेंट क्रिएट कर चुकी हुई हूँ। फिर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू में एंड आप अपने हिसाब से एक नेम दे सकते हो जिस भी बुक का आपको देना है। ये कंटेंट नेम आपके रेफरेंस भर के लिए है तो आप जो नाम आपको समझ में आए वो आप दे सकते हो, कुछ में कोई इश्यू नहीं है। अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करके जाते हो तो आपको दिखाई देता है ऐड मॉड्यूल। तो ऐड मॉड्यूल में आपको सिलेक्ट करना है। ये डिफरेंट साइज दिया जा रहा है आपको, आप देख सकते हो, बट मैंने जो स्टैंडर्ड इमेज हेडर विद टेक्स्ट का ही इमेजेस बना के रखा हुआ है तो मैं इसे ही सिलेक्ट करूंगी। अब आप देख सकते हो ये जो आया है इसमें सिंपल सा आपको सिलेक्ट करना है एंड तो ये पर्टिकुलर साइज में ही लेकर के आपको कैनवा में बनाना पड़ेगा अगर आपने वो स्टैंडर्ड हेडर वाली इमेज मॉडल को सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हो मैंने एक इमेज यहाँ पे अपलोड करके रखी थी, इसे मैं सिंपली ऐड करती हूँ। राइट, अब हम सेकंड भी एक बार आपके सामने करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप वो वर्ड्स दीजिए जो कीवर्ड्स हो, लाइक अगर आपका कलरिंग बुक है तो कलरिंग बुक ही यहाँ पे आप टाइप कीजिए।
क्योंकि मैंने ये इमेजेस रेडी करके रखी हुई थी, ये मैंने इमेजेस बनाई थी कैनवा में, मैं कैनवा ही यूज करती हूँ, तो ये इमेजेस मैंने कैनवा में बनाई थी, डायमेंशंस आपको दिए गए हैं, राइट। तो आपको ये रेडी करके फिर इसमें अपलोड करना है। और आप देख सकते हो ये जो मैंने यहाँ पे टोटल 3 इमेजेस को अपलोड किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 5 इसका मैक्सिमम होता है, बट मैंने 3 लिया है, 3 पे मेरा मुझे जो मैसेज कन्वे करना था वो मेरे हिसाब से हो गया। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें इमेज के साथ साथ टेक्स्ट भी है, पॉइंटर्स है। ये बेसिकली इस बुक की यूएसपी है, जो उसकी क्वालिटीज है वो हमने बताई हुई है यहाँ पे। ये जो नंबर्स होते हैं हमेशा ये पावर वर्ड के जैसे यूज होता है, तो इनको आप वहाँ पे लिखिए। जो उसके अंदर है, अगर डिजाइन क्यूट है या सीन्स हैं तो वो आप बता सकते हो। और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कलरिंग बुक है, तो आपको यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इस हिसाब से देना पड़ेगा जो आपके थीम को मैच करे, राइट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सैम्पलिंग की है, डिफरेंट इमेजेस दी हुई है, और ये सैम्पलिंग है मेरी डिफरेंट बुक्स की, और ये तीनों की तीनों नीच डिफरेंट है। इसमें एक पिक्चर बुक है, इसमें एक क्रिश्चियन कलरिंग बुक है, और एक है स्पॉट द डिफरेंस एक्टिविटी बुक। तो ये सिंपली डिपेंड करता है कि आप सैम्पलिंग में कौन सी बुक्स देना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, बट ये देना अच्छा होता है ताकि लोग सर्च करें और आपकी उन बुक्स तक भी पहुंचे। अनदर पॉइंट, यहाँ पे जो एक हेडलाइन है, हेडलाइन के बाद यहाँ पे जो बॉडी टेक्स्ट दिया गया है, क्या हमें इसे ब्लैंक रखना चाहिए? एक्चुअली हमें इसको ब्लैंक नहीं रखना चाहिए, हमें यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो आप टेक्स्ट इस पर्टिकुलर इमेज में नहीं दे रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप सेकेंड बार वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में बनाने के टाइम पे दिया होगा, आपने बनाया होगा डिस्क्रिप्शन, उसमें मेहनत की हुई होगी, तो उस डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो। सपोज मैंने ये डिस्क्रिप्शन में जो मेरा ये सब टाइटल था, एक्सप्लोर 35 फन मोमेंट विद मिस्टर आउल एंड फैमिली, ऐसे जो मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने इसमें से कुछ ले सकती हूँ, या फिर मैं ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें से कुछ मैं एक पर्टिकुलर लाइन या हेडलाइन जो मुझे लगता है मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए वो मैं दे सकती हूँ। मैं यहाँ से ये पर्टिकुलर फ्रेज कॉपी कर रही हूँ, मुझे ये सुटेबल लग रहा है फर्स्ट हेडिंग देने के लिए। आप चाहो तो बॉडी टेक्स्ट छोड़ सकते हो उसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इमेज में बता दिया है, मैं बॉडी टेक्स्ट छोड़ रही हूँ, सेकंड हेडलाइन जरूर दूंगी। ओके, सिंपल मैं कॉपी पेस्ट ही कर रही हूँ वहां से, बट मैं ये दे रही हूँ। ये आपने डिटेल फिल कर दी, आपने इमेजेस दे दी, आपने हेडलाइन दे दी, बॉडी टेक्स्ट आपकी चॉइस से देना या नहीं देना। अब हम अप्लाई करेंगे ASIN नंबर। तो ये नंबर क्या होता है? ये नंबर आप दिखाई देगा जब आपकी बुक पब्लिश होती है, तो एक यूनिक सा नंबर मिलता है उसको। ये आप देख सकते हो, ये मेरी बुक का नंबर है। ओके, तो ये बुक आपको दो जगह दिखाई देगा, आपके बुक शेल्फ में भी दिखाई देगा और यहाँ पे बॉटम में भी दिखाई देगा। आप वहाँ पे सिंपल वो बुक नंबर कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, वो अब डिटेल आ जाएगा, उसे सिलेक्ट करो, एंड सिलेक्ट करने के बाद उसको अप्लाई कंटेंट करो। अप्लाई कंटेंट करने के बाद आपको टॉप में जाके रिव्यू एंड सबमिट करना है। एंड इस इस स्टेज में आप चेक कर सकते हो कि जो आपने डिटेल दिया था इस हिसाब से आपका ये प्रीव्यू जैसा काम करता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जब हेडलाइन है तो इसका फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है कि ये बोल्ड है, ये इस हिसाब से आता है, राइट। और आपको अगर लग रहा है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो आप सिंपल जाके सबमिट बटन दे सकते हो एंड सबमिट फॉर अप्रूवल कर सकते हो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो 2 टिक आ गए हैं, और अगर आपको उसको क्रॉस चेक करना भी है तो आप यहाँ पे जाकर के उसकी लिस्ट में देख सकते हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ये टाइटल दिया था और यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टेटस अप्रूव। क्या अब हम जाके चेक करें कि ये हमारी बुक लिस्टिंग में, हमारे बुक पे अमेज़न के पेज में आया होगा कि नहीं? मैं बता रही हूँ आपको, ये इमीडिएट वहाँ पे अपीयर नहीं होता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, ये आ जाता है, बट ये फिर आपको यहाँ पे अभी देख रहे हो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा। कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट होता है, बट वो दिखाई देता है। आई डोंट थिंक सो कि कैनवा में वो पर्टिकुलर 2-3 इमेजेस बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप बुक बना रहे हो इतने टाइम से तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे वो नहीं बन रही है, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसमें भी एक वीडियो बना लूँगी कि कैसे A+ कंटेंट आप कैनवा में बना सकते हो। बट आई थिंक दैट्स ईज़ी, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता।
और आप उसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए वो एग्जिस्टिंग किसी ऑथर की, जो भी आप, जैसे मैं बना रही हूँ या फिर और लोगों ने भी जो बनाया हुआ है पब्लिशर्स ने, और भी अच्छे तरीके से बनाते हैं लोग, आप उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो। और उस हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि यही पर्टिकुलर मॉड्यूल लो, आप आपके हिसाब से आपको लगता है तो आप उससे कोई डिफरेंट मॉड्यूल ले सकते हो, और उसके पर्टिकुलर डायमेंशंस वहाँ दिए होते हैं। तो आपको कस्टम साइज़ वहाँ पे वो पर्टिकुलर साइज़ लेके, वही पर्टिकुलर डायमेंशन लेके कैनवा में इमेज बनाना होगा, उसका लेआउट आपको वैसे बनाना होगा। और ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि आप मीडियम कंटेंट बुक्स बना रहे हो या लो कंटेंट बुक्स बना रहे हो, A+ कंटेंट आप ज़रूर ही दीजिए। वो आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग का एक टूल है और वो आपकी बुक की विजिबिलिटी को बढ़ा देगा। लोग पढ़ना उतना पसंद नहीं करते जितना उनको अगर वो दिखाई देता है कि कितना ब्यूटीफुली कुछ डिज़ाइन किया गया है, उसके इनसाइड पेजेस दिखाई देते हैं, इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, तो वो उनके माइंड में रिकॉल होता है। अगर वो उस समय नहीं खरीदेंगे तो बाद में आगे खरीदेंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। So with this, I'm going to sign it off and see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.